नमस्कार, मैं हॉरिशस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीटीआई फॉर्म यानी कि सीटीआई एडमिशन के फॉर्म अब आ चुके हैं, जो आज 15/6/2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम आपके लिए फिटर या मैकेनिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीटीआई प्रीवियस पेपर से उठाए गए हैं, फिटर व मैकेनिकल के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वह फिटर ट्रेड के लिए या मैकेनिकल ट्रेड के लिए। तो हम आपके लिए एक वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे इसी तरीके से। जैसे कि आपके यह 20 क्वेश्चन है और हम 20 क्वेश्चन नेक्स्ट डे लेके आएंगे, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट डे लेके आएंगे। जो आपको पता होगी, आपका जो सिलेबस है वो आपका 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक्निकल है। तो आइए हम चलते हैं इन क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन को पर अंकित होती है। यहाँ पर पूछा गया है, आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हो, यहाँ पर यह सारे एक माइक्रोमीटर के पार्ट्स हैं। यहाँ पर इंग्लिश में बोला गया है, इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डेटम लाइन एंड ग्रेजुएशन आर मार्क ऑन। आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन को पर अंकित होता है। ठीक, तो हम आपके लिए यहाँ बता दें, जैसा कि ये आपने देखा, यहाँ पर बोला गया आउटसाइड माइक्रोमीटर की डेटम लाइन। ठीक, तो हमारा जो आउटसाइड डेटम लाइन ग्रेजुएशन अंकित होते हैं वो हमारे होते हैं किस पर, वेरल पर। ठीक, हमारा वेरल इस आकार का बना होता है जो हमने आपके लिए इमेज में दिखाया था अभी। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई स्क्वायर के दो भाग हैं, द टू पार्ट्स ऑफ ए ट्राई स्क्वायर आर। जो हमारा वर्कशॉप में आप समकोण पर जॉब को या किसी 90 डिग्री पर जॉब को या सतह को चेक करने के लिए जो टूल प्रयोग करते हो वो हमारा होता है ट्राई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्राई स्क्वायर के दो पार्ट्स जो होते हैं, दो भाग होते हैं, वह कौन से होते हैं। जैसा कि आप इमेज पर यहाँ देख रहे हो, ये हमारा है ट्राई स्क्वायर। इसका एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है ब्लेड। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा उसका सी, स्टॉक और प्लेट, क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है हमारा माइक्रोमीटर में 0.03 mm ऋणात्मक त्रुटि है, यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm नापता है तो सही गठन क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि यह हमारा जो है इसमें नेगेटिव नापता है, नेगेटिव त्रुटि इसके अंतर्गत है। नेगेटिव त्रुटि इसके अंदर कितनी है, -0.03 है। ठीक, तो हमने इसमें क्या करना है, अब हमको इसमें जोड़ देना है। जो हमारा माइनस में होता है उसे हम प्लस करते हैं, जो हमारा प्लस में होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर हमसे बोला गया है इसकी जो त्रुटि है वो है इसकी, जो नाप ले रहा है ये ले रहा हमारा 40.53 mm। तो हमने क्या करना, हमने इसको जोड़ देना है। तो हमारा कितना हुआ, 65.04। ठीक, तो हमारा ऑप्शन में इसका आंसर आएगा 40.56। तो आइए देखते हैं हम 40.56, जो हमारा ऑप्शन है इसका बी। ठीक, इस तरीके से आपका यह आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। जब जब डॉट डॉट का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो केरोसिन तेल का उपयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है। यहाँ पर किया गया है कि जिस मेटल का हम प्रयोग करते हैं वह मेटल कौन सा है, जिसे हम केरोसिन का प्रयोग करते हैं वह मेटल कौन सा है। तो वह मेटल हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में हम केरोसिन का प्रयोग करते हैं, जो हमारा है सी, जो हम बोलते हैं मिट्टी का तेल। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन वो है हमारा, ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा संबंध आवंद अति प्रयुक्त होता है। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें से निम्न में से कौन सा आवंद अति प्रयुक्त होता है, मतलब यूज ऑन ग्राइंडिंग व्हील। विच वन ऑफ दीज वॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज ऑन ग्राइंडिंग व्हील। सबसे ज़्यादा हमारा वर्कशॉप में कौन सा व्हील प्रयोग होता है, तो वो हमारा होता है
वेट्रीफाइड ग्राइंडिंग व्हील। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर गिव बिलो विच वन ऑफ द क्रॉस पेन हैमर। नीचे दिए गए आरेख में निम्न में से कौन क्रॉस पेन हैमर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया जो आपका क्रॉस पेन हैमर है वह इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी। तो आइए देखिए, यह हमारा क्रॉस पेन आई होल के समकोण पर या हैंडल के समकोण पर बना होता है, जो हमारा यहाँ पर लिया गया है सी। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाता स्टेड पेन हैमर कौन सा है, तो स्टेड पेन हमारा हैमर है बी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉल पेन हैमर कौन सा, तो बॉल पेन हमारा है ए। ठीक, तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारा सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइज को डॉट डॉट की ऊंचाई पर लगाते हैं। जनरल मतलब इनसे बोला जनरल पर्पज ए बेंच वाइज इज फिक्स्ड एट ए हाइट। जो हमारी वर्कशॉप में बेंच वाइज होती है जनरल पर्पज के लिए, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, जो हम यहाँ पर आते हैं 106 mm 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम उसके लिए सेट करते हैं। तो आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, नीचे दिए गए आरेख में मशीन को पहचाने। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक आपके लिए मशीन दिखाई गई है जो आपकी है, इस मशीन का नाम पूछा गया है। जो हमारी इस मशीन का नाम है वह है स्लॉटर मशीन। इस मशीन का नाम है हमारा स्लॉटर मशीन। आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा द बेड ऑफ ए लेथ इज माइंड ऑफ खराद मशीन। लेथ का बेड डॉट डॉट का बना होता है। जो हमारी वर्कशॉप में लेथ मशीन बनी होती है या खराद मशीन जो हमारी होती है वो हमारे किस मेटल की बनी होती है, और उसका बेड यहाँ पर पूछा गया उसका बेड किस मेटल का बना होता है, तो वो हमारा बना होता है ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल लेथ, जो हमारी सेंट्रल लेथ होती है उसमें से कौन सा भाग इसका नहीं है। जो हमारा इसका भाग है वो हमारा आर्वर नहीं यूज होता है सेंट्रल लेथ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा, इन द फिगर गिव बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन विग डन। नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा दिए जा रहे कार्य को पहचाने। जो हमारी यह है हमारी क्या है, ये नलिंग है, जो हमारी लेथ द्वारा इस टूल की सहायता से हम नलिंग करते हैं, नलिंग टूल की सहायता से। तो यहाँ पर पूछा गया है नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को कहते हैं, हम कहते हैं से क्या, नलिंग। ठीक, तो आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्न में कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। जो हमारा धातु होता है वो हमारा कौन सा, टिन, सीसा, एल्यूमिनियम या तांबा। तो सबसे हल्का हमारा धातु जो होता है वो हमारा होता है एल्यूमिनियम। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके CTI प्रीवियस पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आपके लिए एक वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट डे आएगी। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो है हमारा नीचे दिए गए आरेख में गेज को पहचाने। जो आप गेज देख रहे हो इस गेज का क्या नाम है, स्टैंडर्ड गेज, वायर गेज, डेप्थ गेज या ड्रिल गेज। इस गेज का नाम है जो हमारा है, ये हमारा जो गेज है ये हमारा होता है वायर गेज या सीट गेज। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है वायर गेज, तो हम यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पर हम ऑप्शन लगाएंगे, ये हमारा है 13वें का बी, जो हमारा इसका ऑप्शन है वायर गेज। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा निम्न में कौन अर्ध तरल स्नेहक का उद्देश्य है। ग्रेफाइट, ग्रीस, लार्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल या अंडी का तेल। तो हमारा वो लिक्विड होता है सबसे अर्ध तरल स्नेह जो होता है हमारा सेमी लिक्विड, वो हमारा होता है ग्रीस, जो हमारा दिया गया ऑप्शन बी में। ठीक, तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो है हमारा कैस्टर ऑयल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी मशीनें कार्य में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ होता है। इसमें पूछा गया द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीन ऑपरेशन। जो हमारा
कटिंग फ्लूइड यूज होता है ऑलमोस्ट सभी मशीनों में, वह हमारा कटाई तरल पदार्थ कौन सा है? तो आइए, वह हमारा होता है घुलन तेल। घुलन तेल यानी कि सेल्यूबल ऑयल, जो हमारा 15वें का ए। घुलन सेल्यूबल ऑयल ये हमारा मोस्टली सभी मशीनों में यूज होता है। छेद को अंतिम छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग होता है? जो आपका छेद होता है वो आपका अंतिम रूप और कटाई के लिए कौन सा कटिंग टूल प्रयोग होता है? जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ये आपका बोरिंग वार। तो यहाँ पर हमारा यूज जो होगा वो हमारा होगा बोरिंग वार, जैसा कि फिगर में यह हमारा देख चुके हो। तो आइए चलते हम विगमान छेद के अंत में लेवलिंग की क्रिया को कहते हैं। यहाँ पर हमारा ये 16वां जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग करता है? हिंदी में कुछ देर का, इंग्लिश में थोड़ा हम चलते हैं। विच ऑफ दीज कटिंग टूल्स इज यूज टू फिनिश। यहाँ पर आपके लिए देखना है, यह आपसे बोला गया फिनिश, यूज टू फिनिश इनलार्ज एंड इनलार्ज ए होल। तो हमारे लिए यहाँ पर जो फिनिश करता है और कुछ साइज को बड़ा करता है, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं रीमर का। तो हमारा 16वें का जो होगा रीमर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा द पर्पज ऑफ वेवलिंग द एंड ऑफ इन एग्जिस्टिंग ड्रिलिंग होल इज कॉल्ड। विगमान छेद के अंतिम में वेवलिंग की क्रिया को कहते हैं। जो हमारा अंदर तक लास्ट तक वेवलिंग की क्रिया को करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? बोरिंग वार। काउंटर सिंकिंग। ये हमारा टूल होता है कौन सा? काउंटर सिंकिंग। जो आप फिगर की तरफ यह देख रहे हो, ये हमारा होता है काउंटर सिंकिंग। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा नीचे दिए गए आरेख में रेती फाइल का कट दिखाया गया है। यह किस प्रकार का कट है? यह हमारा एक त्रिभुजाकार कट है। तो यह हमारा होता है रास्प कट फाइल का कट। किसका होता है हमारा? ये रास्प कट, ठीक, जो हमारा चमड़ा लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए 19वां क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा है हेक्सा ब्लेड के दांत को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं, इसे कहते हैं। यह हमारा किस प्रकार का साइज डिजाइन दिया गया है? जो हमारा है इसका ऑप्शन है ग्रेड के आधार पर। हमारा इसका है ये सेट, ग्रेड नहीं सेट, ठीक, ये हमारा सेट के हिसाब से इसमें दिया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 20 और आज का वो लास्ट क्वेश्चन है। यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एमरी, यानी कि एमरी। जो हमारा रेगमाल के आकार का होता है इसे एमरी कहते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, और हम नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट डे लेके आएंगे। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।